मुंबा देवी घुमाने के तुम्हारा आदमी ले जाएगा कि नंदी ले जाएगा क्या? वो बात तो मान लो कि नंदी के कान में कहो। अब हम कहते नंदी के कान में ना कहो, अगर कहना है जो घूम रहे नंदी उनके कान में कहो, जो बिजार घूम रहे सांड उनके कान में कहो, जो कम से कम ऐसे सींग मारे तो आंख तो खई हो जाए तुम्हारी है? अगर कहना भी है वो पत्थर के नंदी के कान में मत कहो, कहना है जो नंदी घूम रहे उनके कान में कहो। मानोगे नहीं, हमें ये भी मालूम है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऐसी बीमारी फैला दी है कि उस बीमारी की दवा ट्रीटमेंट एक दो डॉक्टरों से होने वाला भी नहीं है। जब सारे व्यास एक स्वर से कहें तब शायद कहीं समझ में बात आवे, अन्यथा इतनी ज्यादा भयानक बीमारी फैला दी है जिसका मुझे तो उपचार का कोई सहारा दिख ही नहीं रहा। देखो ये आपके सामने प्रमाण है। मैना, धन्या और कलावती तीनों लोगों के मन में आया कि मैं बैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन करने जाऊंगी। तीनों कन्याएं दर्शन करने जा रही थी। रास्ते में सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार मिल गए। अब चारों महात्मा तो ये 5-5 साल के हैं, कोपीन लगाए हैं और मस्ती के साथ अपना आ रहे हैं। तीनों कन्याओं ने महात्मा जी को देखा तो देख करके हंसने लगी। और जब तीनों कन्याएं महात्मा जी को देख करके हंसने लगी तो उसी समय महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे मां बाप कौन है? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतने भी संस्कार नहीं दिए? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम में मानवता के संस्कार भी नहीं डाले कि संत को देख करके, ब्राह्मण को देख करके, कन्या को देख करके, मंदिर को देख करके क्या व्यवहार करना चाहिए? तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया। ये तो हंसने लगी हो, एक तो गलती कर रही ऊपर से हंस रही है। ये तो आप भी जानते होगे, लड़की हो उसमें सुंदर भी हो, फिर उसे शास्त्र की बातें समझ में आती हैं क्या? ना, फिर तो उसे फेसबुक चलाना समझ में आता है। लिखा है किसी ने, बड़े घरों की लाडली सत्संग में ना जाए और मरमर के कुतिया बने घर घर डंडा खाए। ऐसा पैसा, ऐसी सुंदरता, ऐसी विद्वत्ता किस काम की जो हम ईश्वर से ही दूर हो जाएं? बोलो, ये संपन्नता के जमाने में नास्तिकता आई कि नहीं आई? आज हमारे बच्चों को ईश्वर से परहेज है, वो ईश्वर को जानना नहीं चाहते हैं, ईश्वर को मानते नहीं हैं, मनमाना आचरण करते हैं। तीनों कन्याओं ने महात्मा जी को देख करके हंसने लगी, और जब महात्मा जी ने कहा तुम्हारे मां बाप का क्या नाम है तो और हंसने लगी। उसी समय महात्मा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आके श्राप दे दिया, जा तो पितृलोक में रहने की अधिकारिणी नहीं है। आप पितृलोक में रहने की अधिकारिणी नहीं हो, तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो जाए। जैसे महात्मा जी ने श्राप दिया तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो जाए, उसी समय तीनों कन्याएं रोने लगी। तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो जाए, जब तीनों कन्याएं रोने लगी, महात्मा जी को दया आ गई। ध्यान रखना, संत वाणी के कड़वे होते हैं और हृदय के कोमल होते हैं, और जो कुसंत होते हैं वो हृदय के बड़े कठोर होते हैं और वाणी के, देखो मोर कितना मीठा बोलती है, खाती क्या है? सांप। तो ध्यान रखना, जो संत वाणी से मीठा बोले वो हृदय का कठोर है, और जो वाणी से कड़वा बोले वो हृदय का कोमल है। क्यों? प्रिय वक्ता भवति धूर्त जना। अगर वक्ता प्रिय है
प्रिय बोलता है तो उससे बड़ा कोई धूर्त नहीं है। संत लोग वाणी के लक्कड़ होते हैं लेकिन हृदय के फक्कड़ होते हैं। जैसे तीनों कन्याएं रोने लगी, उसी समय महात्मा जी को दया आ गई और कहा मैना, बोले हाँ तुमने गलती की है, तुमने गलती की है, संत को दे करके प्रणाम नहीं किया, उसके बाद तुमने संत के कहने पर हंसी की, तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा और मृत्यु लोक में तुम्हारा नाम होगा मैना। और जब तुम्हारा विवाह हिम्मान के साथ होगा तब तुम्हारे घर में परा अम्बा जगत जननी आज शक्ति सती का जन्म होगा। और जब भगवान शंकर को अर्पण कर दोगी तो तुम्हें पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगी। मैना धन्या, धन्या से कहा कि आपका विवाह होगा जनक जी के साथ, आपका नाम होगा सुनैना। और जब तुम्हारे घर में परा अम्बा जगत जननी आज शक्ति लक्ष्मी सीता बन के आएगी, और जब भगवान राम को अर्पण कर दोगी तब तुम्हें भी पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगी। मैना, धन्या और कलावती, और कलावती से कहा तुम्हारा नाम होगा कीर्ति, और तुम्हारा विवाह किया जाएगा वृषवान वैश्य के साथ। तुम्हारे घर में परा अम्बा जगत जननी आदि शक्ति भगवती राधा बन के आएगी, और जब राधा जी को कृष्ण को अर्पण कर दोगे तो तुम्हें भी पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या शिक्षा मिली? मैना और हिमान ने जो अच्छे कर्म किए थे और इसलिए इनके घर में माता जी का आगमन होता है। ये मैंने पहले भी आपसे कहा है, अगर माता पिता अच्छे कर्म करेंगे तभी घर में अच्छे संस्कारित बच्चे होंगे, और माता पिता अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो घर में कभी भी संस्कारित बच्चे आ नहीं सकते। ठीक, अब थोड़ी देर ईश्वर का नाम लेंगे क्योंकि 1.5 घंटा हो गया है, फिर आगे के प्रश्न को देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। तो आगे कथा आती है कि भगवान शंकर साधना में बैठे हुए हैं। मैना और हिमान तीनों लोग साधना कर रहे हैं। इधर भगवान शंकर साधना कर रहे हैं, उधर मैना और हिमान ने साधना की है। जब माता जी प्रसन्न हुई हैं तब माता जी सामने प्रकट हुई हैं। ये तो मैं आपसे कहता हूं, पहले उपासना की जाती थी तो ईश्वर सामने प्रकट होता था। आज पूरी जिंदगी पूजा करते हुए, पाठ करते हुए, जाप करते हुए, मंदिर जाते हुए, तीर्थ घूमते हुए बीत गया, लेकिन कभी कुछ साकार हुआ? बोलो, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। अब रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज जाप करते हैं, हर महीने तीर्थ जाते हैं, कुछ हासिल हुआ क्या? बोलो, हुआ कुछ? होगा भी नहीं। क्यों? जब अंदर वाली वस्तु को बाहर खोजोगे तो क्या मिलेगा? जब सारे ग्रंथ कहते हैं जय जय अविनाशी सब घट, अब बताओ ये बात गलत है कि सही है? अगर ये बात सही है तो ईश्वर को घट में खोजो, मठ में क्यों खोज रहे हो? अगर ये शास्त्र की बात है, संत की बात है, समझ में बात आ रही है, तो फिर अंदर वाली वस्तु को बाहर क्यों खोज रहे हो? या तो शास्त्र गलत है या फिर हम गलत हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा है, आप रहते कहां हो? तब भगवान ने अपना पता बताया है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में वास करता हूं। ईश्वरा सर्वभूतानां, ऐसा नहीं कहा कि गाय में हम रहते हैं, बैल में नहीं रहते हैं, या बैल में रहते हैं, भैंस में नहीं रहते हैं, नहीं लिखा। ईश्वरा सर्वभूतानां। अगर ये बात उतर जाए और जीव मात्र के कल्याण के विचार आ जाएं, तो बोलो अच्छी और सच्ची पूजा पद्धति है कि नहीं? वही तो मुझे लगता है कि जिन मंदिरों को आपने बनाया है, उन मंदिरों की पूजा करने में भीड़ लगी है, हैं? और जिन मंदिरों में ईश्वर बैठा है और वो मंदिर आज ठुकराए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और गालियां दे दे करके उनकी पूजा की जा रही है। बोलो, जिन मंदिरों को हमने बनाया है वहां तो पूजा कर रहे हो, और जिन मंदिरों में ईश्वर बैठा है आज उन मंदिरों का अपमान किया जा रहा। बोलो, ये पूजा पद्धति सही है क्या? जिन मंदिरों को हमने बनाया है उनकी तो पूजा कर रहे हैं, और जिन मंदिरों को ईश्वर ने बनाया है उन मंदिरों को लोग गालियां दे रहे हैं। ये कथा से शिक्षा ले लेना। मैना हिमान ने उपासना की है, माताजी सामने प्रकट हुई। अच्छा, ये कहीं लिखा है कि मंदिर में जाकर के, तीर्थ में जाकर के पूजा करी? भाई, ईश्वर तो सब जगह है, और जहां आपके भाव बन जावे और वहीं पे ईश्वर का स्मरण कर लेना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मंदिर मत जाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ। आप अयोध्या मत जाओ, अपने घर को अयोध्या बनाओ। आप वृंदावन मत जाओ, अपने घर को बनाओ वृंदावन।
आप काशी मत जाओ, अपने घर को बनाओ काशी। लेकिन यहां उल्टा सिखाया जाता है कि वृंदावन में आओ तभी मुक्ति मिले, क्योंकि वृंदावन में हमारा आश्रम है, जब आओगे तो हमारे आश्रम में रुकोगे, रुकने के भी पैसा लेंगे, खाने के भी पैसा लेंगे, चलते समय कोई विदाई दोगे तो आमदनी हमारी है कि तुम्हारी, बोलो। क्योंकि वृंदावन में हम रहते इसलिए वृंदावन आओ, क्योंकि हमें अपना धंधा चलाना है, इसलिए हम आपको गुमराह करते हैं कि शास्त्र की बात मानोगे तो भगवान तो सब जगह, हरि व्यापक, भगवान तो सब जगह हैं। अगर यही बात समझ में आ जाए तो जहां बैठोगे वहीं अयोध्या, और जहां बैठोगे वहीं वृंदावन, जहां बैठोगे वहीं काशी। मानोगे नहीं, ये भी हमें मालूम है। क्यों? दिमाग में बात बैठ गई है कि राम अयोध्या में ही है, राम अयोध्या में है और कहीं राम नहीं है। दिमाग में बात बैठ गई कि कृष्ण जो है वृंदावन में है, और हम तो कहते अगर अयोध्या में राम है तो राम ने तो आत्महत्या करी, राम अब बचे ही नहीं वहां पे। अगर राम को व्यक्ति मानोगे तो राम तो मर गए हैं ही नहीं, और राम को तत्व मानोगे तो राम आज भी विद्यमान है। अगर ऐसा सत्संग करो तो मेरे हिसाब से मंदिरों में लाइन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अगर ऐसा सत्संग करोगे तो मंदिरों में वीआईपी गेट के लिए पैसा देने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि भगवान कहते किसे हैं, अब भगवान रहते कहां हैं, भगवान की पूजा क्या है, भगवान की आरती क्या है, और भगवान का भोग क्या, पहले यही जान लो, काम बन जाए। हम उन्हें खिला रहे हैं जो खाते नहीं, और जो खा रहे हैं उनके मुंह से छीन रहे हैं। जो खा रहे हैं उनके मुंह से छीन रहे हैं, और जो खाते नहीं उनको भोग लगा रहे हैं। आओ मोमन भोग लगाओ, वाह। जो खा नहीं रहे उन्हें खिला रहे हैं, और जो खा रहे हैं उनके मुंह से छीन रहे हैं। ये पूजा पद्धति सही क्या? देख लो, मैना हेमान ने उपासना की है, भगवती प्रसन्न हुई है, सामने प्रकट हुई है, बोले हमसे वरदान मांगो। हेमान ने कहा, मां आपके दर्शन करने के बाद हमारी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हो गई। देख लो, ये शास्त्र कहते हैं कि जिसने ईश्वर के दर्शन किए बिन वृत्ति कामा, फिर उसमें कोई भी कामना नहीं रहती है। आप बता दो, जितने बड़े बड़े महात्मा हुए, जितने बड़े बड़े चोटी वाले, आप बताओ परशुराम जी ने कई गौ आश्रम खोले, प्रमाण है? परशुराम जी ने कितने गौशाला खोले, प्रमाण है? विश्वामित्र जी ने कितने अनाथ आश्रम खोले, प्रमाण है? वशिष्ठ जी ने कितने औषधालय बनाए, आपके पास प्रमाण है? क्यों? संतों के काम ये नहीं थे, संतों का काम था ज्ञान का प्रचार करना, अज्ञान का हरण करना, ईश्वर में लगाना। आज तो ये संत सब व्यापारी लोग हैं, ये तो हम लोगों को जैसे तैसे गुमराह कर करके पैसा कमा करके मौज मस्ती मार मार करके सब नरक में जा रहे हैं, सब नरक में जा रहे हैं। और ध्यान रखना, मरने के बाद आज तक किसी को नरक मिला नहीं है। मरने के बाद आज तक किसी को नरक नहीं मिला है। नरक और स्वर्ग सब जिंदा में है। अच्छा आप बताओ, मरने के बाद नरक और स्वर्ग होता है क्या? देवता कितने हैं? कितने हैं? 33 करोड़ हैं, तो उतनी देवियां हो गई, कितने हो गए? 66 करोड़। जब अपने यहां नियम हम दो हमारे दो, तो वहां भी यही नियम लगाओ। और हमारे घर में कोई मरा तो सीधे स्वर्गवास। रास्ते में स्टाफ है कहीं? नहीं है। और वहां कितने लेटरिन बाथरूम बने, अभी तक माल नीचे नहीं गिरा। भैया, न स्वर्ग ऊपर है
ना नर के नीचे है, सब कुछ यही है। जिनके शरीर में बीमारी है, जिनकी बुद्धि काम कर नहीं रही है, जो रजोगुण में डूबे पड़े हैं, जो हाय हाय में जी रहे हैं, ये तो सब नरक में हैं। अगर बुद्धि काम कर नहीं रही है, शरीर आपका सही नहीं है, रजोगुण की वृद्धि हो गई है, तो आप नरक में हैं। बुद्धि आपकी ठीक है, मन आपका एकाग्र है, सतोगुण आप में बढ़ा हुआ है, तो आप स्वर्ग में हैं। यह तो हमारे संतों ने हमें पाप से बचाने के लिए स्वर्ग और नरक की कल्पना की है। कैसे हम पाप से बचें? एक वो भी व्यक्ति हैं जो एसी में पैदा होते हैं, एसी में बड़े होते हैं, एसी में सोते हैं और एसी में ही मर जाते हैं। स्वर्ग में है कि नहीं? और एक वो भी है जो फुटपाथ पे पैदा होते हैं, फुटपाथ पे बड़े होते हैं और फुटपाथ पे भीख मांगते हैं और फुटपाथ पे ही मर। नरक में है कि नहीं बोलो? ट्रेन तो एक ही होती है। जो एसी में लेटे हैं वो स्वर्ग में हैं, जो स्लीपर डब्बे में हैं वो मृत्यलोक में हैं, और जो जनरल डब्बे में लेटने के पास घुसे पड़े हैं बोलो। इसलिए न स्वर्ग ऊपर है न नरक नीचे, सब कुछ यही है। अगर आपकी बुद्धि में सतोगुण है तो आप स्वर्ग में हैं, रजोगुण है तो आप मृत्यलोक में हैं, और तमोगुण है तो आप नरक में हैं। और गुणों को देखने के लिए गीता का 17वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें 3 प्रकार के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का वर्णन अच्छी तरह से दिया गया। देख लो, आपके सामने प्रमाण है। हेमान ने कहा, मैंने आपके दर्शन कर लिए, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई। माता जी ने मैना से कहा, तुम कुछ मांगो। मैना ने कहा, मेरे 100 पुत्र पैदा हों। माताओं में रजोगुण ज्यादा होता है, माताओं में संग्रह करने की इच्छा ज्यादा होती है। पुरुष लोग हो सकता 4 कपड़े में जिंदगी पार कर दें, माताओं के पास 40 धोती रखी हैं और फिर भी दीपावली होली आएगी तो नई चाहिए। क्यों? माताओं में संग्रह करने की बीमारी ज्यादा होती है। आप ही घर में देख लो, आपकी पत्नी कहे नई धोती लाओ, तो आप उससे कहो पहले पुरानी वाली तो फाड़ो, और ना फाटे तो कैंची लेकर के काट दो। पहले आप ये तो कहो धोती है नहीं, इनमें कमी क्या है? दूसरे को देंगी नहीं, पहनेगी भी नहीं, फाड़ेगी भी नहीं, आओ ले आओ। पता नहीं मरने के बाद क्या बहू के लिए इकट्ठी कर रही हैं क्या है? तो ध्यान रखना, बुरा मत मानना। माताओं में रजोगुण की प्रधानता ज्यादा होती है, इसलिए उनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। और जिनके पास संग्रह की प्रवृत्ति ना हो तो मान लेना उनमें सतोगुण की मात्रा ज्यादा है। सतोगुणी व्यक्ति संग्रह नहीं करता है, रजोगुणी व्यक्ति संग्रह करता है, और तमोगुणी व्यक्ति विध्वंस करता है। माता जी ने कहा, मेरे 100 पुत्र पैदा हों और इसके बाद हमें आप जैसी पुत्री चाहिए। क्या चाहिए? आप जैसी पुत्री। देखो माताएं कितनी समझदार हैं। माता जी ने कहा, हम जैसी पुत्री तो मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं तो अयोनिज हूं, अजन्मा हूं, अद्वितीय हूं। मैना ने कहा, अगर आप जैसी पुत्री नहीं है तो आप स्वयं पुत्री बन के आ जाओ। अगर षष्ठी में आप जैसी पुत्री नहीं है तो आप स्वयं पुत्री बन के आ जाओ। क्या शिक्षा मिली? पैसा मत मांगो, पैसा छापने की मशीन मांगो।
पैसा मांगोगे खत्म हो जाएगा, बंबई से वापस घर नहीं पहुंच पाओगे। अब मशीन मांगोगे तो ट्रेन पे बैठ के भी छाप लोगे। कभी ये मत कहना भगवान घर में शांति आ जाए। क्यों? भगवान घर में शांति आ जाए और कभी मार्केट जाओगे तो वहां अशांति देवी मिलेंगी खड़ी। शांति मत मांगो, शांता कारम को मांगो। पैसा मत मांगो, पैसा छापने की मशीन मांगो। माता जी ने कहा अगर आप जैसी पुत्री ना हो तो आप स्वयं पुत्री बन के आ जाओ। माता जी तथास्तु कह दिया। भगवती अदृश्य हुई है। इसके बाद सुंदर पावन अवसर आया है। मैना हिमान के 100 पुत्र पैदा हुए हैं। उसके बाद इनके घर में परा अंबा जगत जननी आज शक्ति पुत्री बन करके आती। माता जी का प्राकट हुआ है। जिस समय माता जी का प्राकट हुआ तो सब लोगों ने उत्सव मनाया है। और जिसके घर में स्वयं भगवती पुत्री बन करके आई हो, आप बोलो वो गृहस्थ कितना महान होगा। अगर आपकी बेटी संस्कारित होती है तो आपको गर्व होता है। और जिसके घर में स्वयं भगवती पुत्री बन करके आई हो, बोलो वो माता पिता कितना महान होगा। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अगर मेरी मां कौशल्या बन जाए, पिता दशरथ बन जाए, तो आज भी घर में राम जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। अगर माताजी देवकी बन जाएं और पिताजी वसुदेव बन जाएं, तो आज भी घर में कृष्ण जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। अगर माताजी रेणुका बन जाएं और पिता जमदग्नि बन जाएं, तो आज भी घर में परशुराम जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। अगर माताजी देवहूति बन जाएं और पिताजी करदम बन जाएं, तो आज भी घर में कपिल जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। मुसीबत तो यही है कि कौशल्या दशरथ बनने को तैयार नहीं, राम पाने को सब तैयार हैं। कौशल्या बनने को तैयार नहीं है, राम लेने को सब तैयार हैं। कैसा पैदा हो? राम जैसा पुत्र पैदा, लेकिन अपना शुभ नखा बनना बंद कर नहीं क्या? पहले कौशल्या बनेंगे तभी तो राम आएंगे। और बने हम शुभ नखा चाहें हम राम, ऐसा हो नहीं सकता। घर में माता जी का प्राकट हुआ है, सुंदर उत्सव मना है। नारद जी को जब ये बात मालूम हुई है तो नारद जी जाते हैं। क्यों? नारद जी के मन में उत्सुकता हुई, जाकर के मैं अपनी मां के दर्शन करूंगा। नारद जी जाते हैं। मैना हिमान ने नारद जी को प्रणाम किया है, आसन दिया है, चरण धोए हैं। इसके बाद का नारद बोले, हाँ बेटी पैदा होती है और माता पिता को चिंता सताने लगती है। बेटी पैदा होती है और माता पिता को चिंता सताने लगती है, इसको दामाद कैसा मिलेगा? मेरी बेटी का हाथ दे करके ये बता दो, इसको लड़का कैसा मिलेगा? नारद जी तो चाह ही रहे थे कैसे माता जी के दर्शन करे जाएं। उसी समय मैना की आज्ञा हुई है, सखियों के साथ मंगल गीत गाते हुए हाथ में पुष्प लेकर के माता जी नारद जी के सामने आई हैं। देवर्षि के चरणों में फूल छोड़ दिए हैं। देखो शिक्षा, पहले की कन्याएं, पहले की माताएं महात्माओं के पैर नहीं छूती थी, दूर से। आज की माताएं दूर से नहीं तो चपक के ही पैर छूती हैं। ये मैं हंसी नहीं कर रहा हूं मैं आपकी। अगर मेरी मां अपने पति के अलावा अगर किसी पुरुष को स्पर्श करके पैर छूती है तो अपने पति की आयु का भक्षण करती है। और ये बात कोई नहीं बताएगा।
कोई नहीं बताएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं। इस बात को जीवन में धारण कर लो। अगर कोई स्त्री अपने पति के अलावा अगर किसी पुरुष को स्पर्श करके प्रणाम करती है तो वो स्त्री अपने पति की आयु का भक्षण करती है। माता जी गई हैं और नारद जी को दूर से प्रणाम किया है, और दूर से प्रणाम करने के बाद ये हम लोगों के लिए भी यही नियम है कि पराई स्त्री को छूना भी नहीं चाहिए। क्यों? पुरुष को घी बताया गया है और स्त्री को आग बताया गया है। साधक को कंचन और कामनी से बहुत दूर रहना चाहिए। और आज सब कोई ब्रह्मचारी है, कोई बाल ब्रह्मचारी है, कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, कोई आईआईटी बाबा है, कोई कंप्यूटर बाबा है, कोई गोल्डन बाबा है। इस सबके साथ विदेशियां लड़कियां मिलेंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में लड़कियां सब मर गई हैं, है ही नहीं है हिंदुस्तान में, सबको विदेशी चाहिए। वही तो लगता है ऐसे ऐसे धूर्त लोगों को आप संत मानते हैं, जिनका ज्ञान से परमात्मा से कोई लेना देना ही नहीं, जिनको कोसों कोसों दूर तक परमात्मा से कोई मतलब ही नहीं। संत माने त्याग, संत माने समझ, संत माने ज्ञान, संत माने भक्ति, संत माने वैराग्य। अच्छा, आज दिख रही कि ज्ञान वैराग्य भक्ति, लेकिन मुसीबत तो यही है अगर गोल्डन बाबा आ जाएं तो इतनी भीड़ होगी क्या? अरे गोल्डन बाबा को तो छोड़ दो, बंबई की राधे अम्मा आ जाए तो हैं? जिन्हें ज्ञान का तो ABCD मालूम ही नहीं है, बात थोपड़ा रंग करके और लंबी लंबी क्या लगाती हैं, जानते होंगे सब। वही तो मैं कहता हूं, फूटी आंख विवेक की तो क्या करें जगदीश।